सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश खबरों की तफसील। शुरुआत जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहम इक़दाम के साथ, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात के बीच मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म लुलु ग्रुप और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दरमियान एक अहम मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं। एमओयू पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लुलु ग्रुप के चेयरमैन एमए यूसुफ अली की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग सेंटर और लॉजिस्टिक हब कायम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के लुलु ग्रुप के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। एमओयू पर जम्मू कश्मीर की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लुलु ग्रुप के चेयरमैन एमए यूसुफ अली की मौजूदगी में ये दस्तखत किए गए और ग्रुप का 2022 में मुतअद्दिद हाइपर मार्केट्स खोलने का इरादा है। ई कॉमर्स के शोबे में भी तरक्की के लिए ग्रुप का 1 बिलियन दरहम की सरमायाकारी का मंसूबा बनाया गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम होगा। बताया जाता है कि 1 मिलियन दिरहम में जम्मू कश्मीर को भी उस फहरिस्त में रखा गया है जहां पर सरमायाकारी को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ तय एमओयू साइन के मुताबिक अब इस पर बाकायदा एक साथ काम शुरू किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की तरफ से अहम इकदाम लिया गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि रिकॉर्ड तोड़ केसेस में इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ताजा तरीन 418 कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन जम्मू सूबे के अंदर इंतहाई खराब सूरत हाल। 311 जम्मू सूबे में, 107 कश्मीर सूबे से केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद यूनियन टेरिटरी के अंदर केसेस की 3,42,419 तक पहुंच गई है और इन 24 घंटों के दौरान कोई मौत अगरचे नहीं हुई है, लेकिन अब तक यूनियन टेरिटरी में 4530 लोग अपनी जवान मोहलिक मर्ज का शिकार होकर गंवा चुके हैं। 2199 जम्मू से, 2331 कश्मीर सूबे से और वायरस की वजह से मरने वालों के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि 140 कोविड-19 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जिनमें 28 जम्मू सूबे से, 112 कश्मीर सूबे से। मुख्तलिफ अस्पतालों से इन्हें घरों के लिए रवाना किया गया। अब तक 3,36,070 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी तादाद है, जो कि मुल्की सतह पर जिन रियासतों और यूटीज की बात होती है तो वहां पर मुतासरीन के साथ साथ सेहतियाबी की शरह भी बेहतर यूटीज में से जम्मू कश्मीर की एक है। और कश्मीर सूबे में भी अब भी आज के वक्त में भी जम्मू के साथ साथ बेहतरी यह है कि ब्लैक फंगस का कोई नया केस सामने नहीं आया है और जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के 51 केसेस अभी तक हैं। ओमिक्रॉन के 3 केसेस की अभी तक तादाद जो है वो बताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जिन लोगों को वैक्सीनेशन की खुराकें दी गई है 1,89,12,000 से इन लोगों की तादाद तजावुज कर गई है। इधर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के फैलाव के पेश नजर शबाना कर्फ्यू का नफाज अमल में लाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और इसके अलावा सेहत आमा के रद्द अमल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत उनकी तरफ से की गई। उन्होंने महकमा सेहत और तिब्बी तालीम से कहा कि वो RT-PCR टेस्टों में मुतनासिब इजाफे के साथ साथ रोजाना 2 लाख के हदफ तक पहुंचने के लिए टेस्टिंग को बढ़ाए। महकमा सेहत से कहा गया कि तिब्बी सहूलियात में इजाफा करे, इन्फेक्शन रिपोर्ट शुदा मामलात में किसी भी इजाफे को पूरा करने के लिए तैयारी की जाए और महकमे को तिब्बी साजो सामान का जखीरा करने, तमाम आलात या जो मशीनरी है बुनियादी ढांचे को तैयार रखने और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह भी हिदायत दी गई कि बेहतर तर्ज अमल के साथ आगे बढ़ा जाए, जो जरूरियात इस वक्त हैं उनका इयादा किया जाए, मास्क पहनना, समाजी दूरी को यकीनी बनाना और भीड़ न करना, ऐसे तमाम जो
ये पॉइंट्स हैं, इन पर फौरी तौर पर मकामी सतह पर इकदामात उठाए जाने चाहिए और अवाम भी एसओपीज पर या प्रोटोकॉल्स पर जो सरकार की तरफ से अभी तक जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लेकिन साथ ही शबाना कर्फ्यू का नफाज जम्मू कश्मीर के अंदर अमल में लाया जाएगा और आज रात 9 बजे से 6 बजे सुबह तक रोजाना बुनियादों पर रात के वक्त में कर्फ्यू रहेगा, पाबंदियां रहेंगी और गैर जरूरी सफर पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद करने के बाद किसी को भी बिला वजह घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रात वाले में ही सब पाकिस्तानी रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जम्मू के सुचेतगढ़ में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान कमांडर सतह की मीटिंग हुई है। डीजीएमओ के जरिए गुज़श्ता माह जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के चंद माह बाद यह पहली इस तरह की मीटिंग है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की तरफ से और पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और पहला कमांडर सतह का इजलास था। इस मीटिंग के दौरान बीएसएफ कमांडरों ने पाक ड्रोन सरगर्मियों, सरहद पार से दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हो रही हैं और पाकिस्तान के जरिए सुरंगों की खुदाई और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक दीगर कई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अपने एतराजात दर्ज कराए। मीटिंग में फैसला किया गया कि जब भी जरूरी हो ऑपरेशनल मामलात को हल करने के लिए फील्ड कमांडरों के माबेन फौरी तौर राब्ता कायम किया जाएगा। मीटिंग खुशगवार और मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और दोनों फरीकीन ने पहले डीजी सतह के मुज़ाकरात के लिए फैसलों पर जल्द अमल दरामद करने पर भी इत्तफाक किया। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की। वादी कश्मीर में और जम्मू सूबे के अंदर बर्फबारी का और बारिशों का सिलसिला दोनों मकामात पर जारी है, जिससे जमीनी और फिजाई ट्रांसपोर्ट मुतासिर होकर रह गया है। अगरचे वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रांसपोर्ट की नकलो अमल जारी है, ताहम इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इस पर सफर करने से परहेज करें। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट चलने की इजाजत जो इस वक्त दी गई है वो सिर्फ वादी कश्मीर में बनिहाल से कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को फिलहाल मिली है। लेकिन इस वक्त उधमपुर से बनिहाल जाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है, जहां पर परेशानियां काफी ज्यादा हैं। मुसलसल तीसरे रोज अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम परवाजों को खराब हालात के पेश नज़र या कम रोशनी के सबब एक बार फिर या तो ताखीर उनमें हुई है या परवाजों को मनसूख किया गया है। और महकमा मौसमियात की तरफ से पेशनगोई के साथ साथ एक बार फिर से एहतियात बरतने की इंतजामिया की जानिब से अपील की जा रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, रात से जो इतलात मौसूल हो रही हैं और बताया यह जा रहा है कि इस वक्त भी अगरचे थोड़ी सी बर्फबारी कुछ इलाकों में जरूर रुकी है, लेकिन कल और परसों यानी 8 का 7 और 8 जनवरी को एक बार फिर भारी बर्फबारी का इम्कान है, जिसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। श्रीनगर पहले चलते हैं, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, अब क्या चलिए इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि तिब्बी सहूलियात की भी क्या सूरत हाल है। जो बड़ी परेशानी इस वक्त है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर फिसलन भी है बहुत सारे मकामात पर। थोड़ी देर में तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि जो हाईवेज के ऊपर है या पैसेंजर्स किस तरीके से हाईवे पर इस वक्त परेशान है नेशनल हाईवे के ऊपर। और ये तस्वीरें जोजिला की आज सुबह की, जहां पर बहाली का काम जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ, हल्की सी धूप निकली तो बहाली का काम और भी तेज किया गया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर के साथ साथ श्रीनगर लेह शाहराह पर भी इस वक्त बर्फबारी हटाने का काम जारी है, लेकिन गाड़ियां नहीं चल रही है। पहले श्रीनगर चलते हैं, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर हवाई अड्डे से? आज तीसरे दिन भी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। शुक्रिया आसिफ रशीद। बात अगर करें श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमने देखा कि सुबह से ही पैसेंजर्स का आना जाना लगातार जारी है, मगर एक पहला शेड्यूल जो निकला था फ्लाइट्स का उसमें तकरीबन कैंसिल हो गई थी और बाकी जो है वो डिले प्रोसेस पे स्टार्ट हो गई थी। मगर अभी की खबर ये है कि अभी मैंने कुछ एयरलाइंस के एविएशंस के लोगों के साथ बात की है, जिनका कंसर्न खास तौर पे टिकटिंग को लेकर रहता है या फ्लाइट्स को लेकर रहता है। उनका मानना है कि थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है क्लियर हो गई है। सुबह से विजिबिलिटी बहुत चल रही थी, अब की खबर आ रही है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ परवाजों ने जो है रुख करना शुरू कर दिया है और साथ साथ जम्मू से भी कुछ परवाजें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुकी हैं। आसिफ,
बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इस वक्त सुबह सुबह की जो इतलात हैं, अभी ताखीर जो है परवाजों में, लेकिन दिल्ली से कुछ परवाजें जो है वो श्रीनगर पहुंचने वाली हैं और जम्मू से भी कुछ परवाजें, 1 या 2 परवाजें होंगी जो श्रीनगर पहुंचेंगी। इरफान फाजिल अपडेट कर रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे का क्या अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मुसलसल बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी कई इलाकों में मुतासिर हुआ है। बिजली सप्लाई में खलल पड़ा है, मुगल रोड बंद है, करना, लद्दाख और गुरेज सड़कें दूसरे रोज भी बंद रही थी, आज तीसरा दिन है बंद रही हैं। और यहां तक कि जेड मोड़ के पास, जहां पर नेशनल हाईवे के करीबी हिस्से में बर्फानी तोदा भी गिरा था, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। हाईवे की भी अब तस्वीरें साथ साथ बता दीजिएगा, क्योंकि हाईवे के ऊपर इस वक्त मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद है, लंबी कतारें लगी हैं, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। और फिलहाल किसी भी गाड़ी को उधमपुर से रामबन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं उस मकाम की जहां पर मुसलसल पसियां गिराने से ट्रैफिक में बार बार खलल पड़ रहा है, जबकि बनिहाल से आगे वादी की तरफ जो गाड़ियां हैं वो यकतरफा फिलहाल रवाना की जा रही हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं और बारिश की वजह से इस स्ट्रेच के अंदर किसी भी तरीके से हादसे से, किसी खतरे से बचा जाए, इसके लिए फूक फूक कर इंतजामिया फिलहाल कदम रख रही है। इस बीच गाड़ियों की लंबी कतार आप देख रहे हैं, जहां पर रामबन के अंदर भी सूरत हाल ऐसी। और ये मुसलसल आज तीसरा दिन है जब आप देख रहे हैं, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर्स हों या इसके अलावा बड़ी गाड़ियां हों, मालबरदार ट्रक्स हों और दीगर साजो सामान या जरूरी सप्लाई जाने वाला जो इस वक्त पूरा स्टॉक है वो रुका हुआ है। नवयुग टनल के आसपास की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर बनिहाल से आगे की तरफ गाड़ियों को जरूर रवाना किया जा रहा। आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है नेशनल हाईवे का अब? जी बिल्कुल आसिफ, अगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे तो इस समय जो है जम्मू से पूरे ट्रैफिक को जो है वो डिटेन कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं पे किसी भी गाड़ी को इस समय जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जिस तरह से एसएसपी ट्रैफिक के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि यानी रामबन से लेकर बनिहाल तक जो मुतअद्दिद जगहों पे जो लैंडस्लाइड्स है और उसके साथ में कैप्टेरिया मोड़ या फिर पेंतेहाल में जो शूटिंग स्टूल का सिलसिला है, और उसको देखते हुए फिलहाल ऑफिशियली जो है जम्मू से ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जो बनिहाल के स्ट्रेच में तकरीबन 400-500 करीब जो मालबरदार गाड़ियां थी या इसके साथ में जो पैसेंजर गाड़ियां थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनको वादी की और बनिहाल काजीगुंड टनल के साथ में जो है वादी की ओर जो है जाने की इजाजत दी जा रही है। और इस फ्लाईओवर में ये पहली बर्फबारी है जो कि काजीगुंड बनिहाल जो 2 टनल्स बनाए गए उसके साथ में एक जो मेगा फ्लाईओवर बनाया गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे फिसलन जो है, कल से ही ये शिकायत थी, कोई भी गाड़ी जो है चढ़ नहीं पाती थी जब 2-3 इंच बर्फ जमा हो गई थी। जब अब 1 फीट के करीब बर्फ हुई तो उसमें कहीं ना कहीं पे वो दिक्कतें जरूर है। तो इस तरह से अगर हम माने तो फिलहाल लैंडस्लाइड को हटाने का काम जो है वो शुरू है। बनिहाल और के साथ में काजीगुंड के बीच में जो स्ट्रेच है जहां पर बर्फबारी हुई है उसमें यानी जो बर्फ का स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली अगर हम माने तो ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि जम्मू से पूरी तरह से जो है ट्रैफिक फिलहाल डिटेन किया गया है ताकि पैसेंजरों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ये कदम उठाया गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हाईवेज की सूरत हाल है, फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है, श्रीनगर ले इशारा भी बंद है, लेकिन बनिहाल से कश्मीर की तरफ गाड़ियों को जाने की इसलिए इजाजत दे रही है चूंकि वो स्ट्रेच फिलहाल टनल वाला हिस्सा भी है, वहां से गाड़ियां आराम से पास हो रही हैं। लेकिन बात जरा मेडिकल फैसिलिटीज की भी करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला, बोनियार, बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां बर्फबारी से शाहराएं जब बंद हैं तो इसके बायस अहले खाना ने, पहली तस्वीर आपके सामने है, बारामूला बोनियार के अंदर हाईवे बंद होने से, राब्ता सड़कें बंद होने से हमला खातून को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया और महकमा सेहत की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई और इस खातून के शौहर की तरफ से बताया गया कि उसने मुतलका हुकाम से भी राब्ता किया। अबूर मरूर में जब दिक्कतें पेश आ रही थी, बर्फबारी काफी ज्यादा थी, तो ऐसे में उन्हें उनकी अहलिया को अस्पताल चारपाई पर ले जाना पड़ा। उनके शौहर मोहम्मद सलीम खडाना कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ सेंटर बोनियार में उनने राब्ता भी किया। दूसरी तस्वीर आपके सामने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा की है, यहां पर भी सूरत हाल ऐसी ही है जब राब्ता सड़कें इस वक्त भी बंद हैं चूंकि ऊपरी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की इतलात अभी भी मौसूल हो रही हैं और यहां पर भी चारपाई पर उठाकर एक खातून को बांडीपुरा अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा है। ये किसी एक इलाके की नहीं है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ की नहीं आ पा रही हैं, लेकिन बेशतर इलाकों में
चारपाई का सहारा लेकर इस वक्त बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। चूंकि हालत इंतहाई खराब है, हामला खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ एरियाज में स्लिपरी कंडीशंस होने की वजह से यहां से निचले इलाकों तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। गाड़ियां या एम्बुलेंस आसानी से नहीं जा पा रही हैं। अगरचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने सख्त हिदायत जारी की थी, बावजूद इसके अभी भी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। एम्बुलेंस मौजूद वक्त पर नहीं होती, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें अलग अलग बोनियार और बारामूला से सामने आई हैं, जो बहुत सारे एरियाज से आ रही हैं। राब्ता सड़कें बंद हैं। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जहां बनिहाल रामबन स्ट्रेच की हमने बात की थी, तो उधमपुर के अंदर भी इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां लंबी कतार में खड़ी हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें उधमपुर से, जहां पर ड्राइवर इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर किसी न किसी तरीके से ठिठुरती सर्दी से बचने का कोई तरीकाकार अपना रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। और सहूलियात का फुकदान भी यहां पर हमेशा की तरह आज भी परेशानी का सबब बना है। लेकिन मालबरदार गाड़ियां, जरूरी सप्लाई जो इस वक्त मुतासिर सिर्फ इसलिए हो रही है चूंकि नेशनल हाईवे जब आगे बंद है, तो उधमपुर से भी इन गाड़ियों को फिलहाल जाने की आगे इजाजत नहीं मिली है। और इस बीच कुछ ड्राइवरों ने हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा से यहां बातचीत की और नाराजगी साफ चेहरे से झलक रही थी। मेरा नाम महराज है। मैं अभी लोड जम्मू से आया, जम्मू से मैंने लोड किया। कल सुबह मैं इधर पहुंचा हूं मोदी ग्राउंड में, तो कल सुबह से रोका गया है बारिश की वजह से। ऑलरेडी 2-4 दिन से बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर में बर्फ हो रही है, इधर बारिश हो रही है, इसलिए हमें रोका गया है मोदी ग्राउंड में। बट इधर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब इधर आते हैं तो बंदर लोग पहले हमारा त्रिपाल काट देते हैं, फिर उसकी वजह से बारिश सीधा गाड़ी में। फिर आगे जब जाते हैं, जिनका माल होता है, चाहे कंपनी का हो चाहे लोकल हो। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बीते कल से जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। और इस वक्त हम नेशनल हाईवे पर हैं। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पे आपको ट्रक और जो कश्मीर की तरफ जो भी गाड़ी जानी जाती है उसको आज जाने की यहाँ से अनुमति नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कल आपने साफ देखा था किस तरह से कई जगहों पर, उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला में भी कई जगह ऐसी हैं वहां पे जो लैंडस्लाइड हो रही है, भारी बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कल से बर्फबारी हो रही है। और जब हमने कुछ चालकों से बात की, उनका ये कहना है कि जहां पे हमें खड़ा किया जाता है वहां पे ना हमें वॉशरूम जाने की फैसिलिटी है। और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से हमें वहां पे खड़ा किया जाए जहां पे हर चीज़ की हमें फैसिलिटी हो। लेकिन यह राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं, आज भी जो भी कोई कश्मीर की तरफ जाने जाता है उसको यहाँ से जाने की अनुमति दी नहीं जा रही है। इधर भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से आज और कल लिए जाने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर आज यानी 6 और कल 7 जनवरी को लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर इरशाद अहमद के मुताबिक मौसमी सूरत हाल के पेश नजर यह फैसला लिया गया। यूजी, पीजी, लॉ, बीएड इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी किया गया है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन मौसम साफ होने की सूरत में ही ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी। सरहदी जिला पुंछ के वस्त में मौजूद तारीखी किला और इसके आसपास की इमारतें खस्ता हाली के बावजूद कदीम फन तामीर के माहिरीन की अजमत और यहाँ के हुक्मरानों की याद दिलाते हैं। कदीम फन तामीर की याद दिलाने वाली ये इमारतें या ये किला मौजूदा वक्त में अदम तवज्जी के बायस तबाही के दहाने पर है। अपने दौर में ये इमारतें बिलाशुबा शान शौकत की अलामत समझी जाती थी और इसकी बाक़ियात भी या इन इमारतों की बाक़ियात अपनी ज़बूं हाली की दुहाई देते नजर आते हैं। चाहे वो पुंछ का किला हो या इसके आसपास के तारीखी इमारतें हों, कई तारीखी वाक़यात के गवाह हैं जिन्होंने अपने वक्त के कई ताकतवर हुक्मरानों का उरूज जवाल देखा। चाहे वो किला हो या इसके मुंसलिक जितने भी इमारतें हैं, इनकी बाक़ियातें आज भी इसकी शानदार माजी से लेकर मौजूदा हालत ज़ार की कहानी खुद बयान करते नजर आते हैं। और पुंछ के कई अहम और मारूफ शख्सियात या आम लोग भी ये मानते हैं कि तारीख से मालामाल शहर पुंछ की अजमत में इजाफा करने वाली ये इमारतें और आसपास की जो तारीखी दीवारें हैं मौजूदा वक्त में खूबसूरत मकाम तो हैं, लेकिन 7,535 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैले
इस किले और आसपास की इमारतें मौजूदा वक्त में इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हैं। लंबी दीवारों के अंदर डोगरों, सिखों और मुसलमानों के राज की दास्तानें छुपी हैं। बरसों पुराना ये किला हो या इसके आसपास की इमारतें हों, मौजूदा वक्त में भी परेशानी का सबब यह है कि आम लोगों की जिंदगी का ख्याल न रखते हुए, उनकी तिजारत का या उनके रोजमर्रा के कामकाज का ख्याल न करते हुए, बिना किसी इकदाम के इंतजामिया इस वक्त शायद होश के नाखून लेने के तैयार नहीं है। साल 2005 में भी इस किले को नुकसान पहुंचा, जलजले से इमारतें टूटी, लेकिन अलमिया यह है कि इन इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता ये इमारतें अब गिरती जा रही हैं। तारीखी किला हो, इसके आसपास की दीवारें सारी जो इस वक्त आसपास के बाजार हैं, यहाँ नाजायज तजावुजात करके लोग रिहाइश पजीर भी हैं और इस कदीम विरसे का तहफ़्फ़ुज़ फौरी बहाली पुंछ के कदीम या तारीखी शनाख्त कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मगर मौजूदा वक्त में ऐसा मुमकिन नहीं है। न्यूज़ और मैं हूँ सनी शर्मा। आज हम आपको पुंछ की कुछ ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं जो सदियां पुरानी बिल्डिंग हैं और आज वो इस हालात में हैं कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं इस बिल्डिंग को लेकर, कितनी पुरानी बिल्डिंग है। और सर आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी खान है। खान साहब, यहाँ पर पुरानी इमारतें हैं और काफ़ी डैमेज भी हो चुकी हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की बात, ये हाई स्कूल होता था। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की वजह से इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इसी तरह की सूरत हाल सरहदी जिला पुंछ में भी। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में कई इलाकों में बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम भी मुतासिर है और लोगों की तरफ से सवाल महकमा पीडीडी पर उठाए जा रहे हैं, जहां अभी तक कई इलाकों में बहाली का काम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात सरमा के नयाम में है। तो बहुत बुलंद बाग दावे हर लिहाज से होते हैं। गवर्नर साहब भी हमारे एलजी साहब बड़े बुलंद बाग दावे करते हैं। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, पीडीडी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब बहुत बुलंद बाग दावे करते हैं कि जी हमने जी ये काम किया, वो काम किया, ये प्रिपरेशन की, वो प्रिपरेशन की, लेकिन ग्राउंड पर कहीं पर किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है। देखिए, थोड़ी सी प्रिडिक्शन थी परसों से, मतलब एक हफ्ते से पहले से ही प्रिडिक्शन थी कि बर्फबारी होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो गवर्नमेंट ने अपने बुलंद बाग दावे किए कि हमने जी फुल मशीनरी को एक्टिव रखा है। लेकिन आप देखिए, कल 9:15 बजे बारामूला जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ लाइट चली गई है। आज सुबह 12 बजे तक लाइट का नाम निशान नहीं था। कल 9:15 बजे से आज 12 बजे तक लाइट का कोई नाम निशान नहीं था। ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हाल है। आप दूर दराज इलाकों की बात ही मत कीजिए। अभी तक पावर ही नहीं है कहीं। तो कितने सारे मुश्किलात हो रहे हैं? बहुत सारे मुश्किल, पानी का भी चक्कर है, पानी वहाँ मोटर पर ही चलता है ना, पानी का भी चक्कर है, बिजली का, बच्चे भी घबरा रहे हैं ना, उधर से इन्वर्टर भी रिचार्ज हो रहे हैं, इधर से आज लोगों को शमा की आदत नहीं है, शमा भी खत्म हो चुके हैं। तो अगर इंतजामिया की तरफ से या एलजी इंतजामिया की तरफ से बुलंद बाग दावे किए जाते हैं, हमने जी हर एक इंतजामात यहाँ पे रखा है, क्या आपको लगता है ग्राउंड जीरो पे वो इम्प्लीमेंट होता है? एलजी इंतजामिया का जो दावे है वो पूरे खोखले दावे हैं। यहाँ कुछ भी ग्राउंड पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0% भी नहीं है। आप हालत देखिए ना, रोडों की हालत देखिए, आप बिजली की हालत देखिए, आम आदमी की हालत देखिए, मार्केट की हालत देखिए। आप मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन पूछने वाला है इनको? तलबा व तालिबात की बात करें जिनको ट्यूशन क्लासेस देने पड़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते हैं। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।